खास तक इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हज 2026 के तमाम हाजियों के लिए ये वीडियो बहुत अहम और बहुत ख़ास होने वाली है, इसलिए कि आज की वीडियो में हम कुछ अहम चीज़ों पर बात करने वाले हैं। और आज की वीडियो में हम तकरीबन 5 से 6 चीज़ें ऐसी बताएंगे जिनको जान लेना और जिनकी तैयारी कर लेना अभी ही ज़रूरी है। हज पर जाने से पहले ये चीज़ें कर लीजिए, वरना बाद में बहुत दिक्कत और बहुत परेशानी आती है और हुज्जाज इकराम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। अच्छा, साथ ही में हाजियों की तरफ से बार बार ये सवाल किया जा रहा है कि हम ये चाह रहे हैं कि हमारा एम्बार्केशन पॉइंट हम चेंज करें, तो क्या चेंज कर सकते हैं? यानी जहाँ से हमारी फ़्लाइट होने वाली है, जहाँ से हमारी उड़ान होने वाली है, वो तय हो चुका है, हमने उसके लिए यस कर दिया था, लेकिन अब हम इसको बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये आखिर बदल क्यों रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, मैं आपको सब बताऊंगा, तफसील से इस बात का भी जवाब दूंगा। लेकिन इससे पहले आपसे दरख्वास्त है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें और आखिर तक ज़रूर वॉच करें। जी हाँ दोस्तों, असल में सवाल ये है कि लोग बार बार एम्बार्केशन पॉइंट चेंज करने की तमन्ना क्यों कर रहे हैं और बदलना क्यों चाहते हैं। अगर इसलिए बदलना चाहते हैं कि जहाँ से हमारा तय हुआ है वहाँ से हमारा ख़र्चा ज़्यादा हो रहा है और दूसरी जगहों से ख़र्चा कम है, तो मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ें माने नहीं होती हैं। एक मर्तबा जो तय होगा उसका आसानी से नहीं बदल सकते, क्योंकि अभी देखने में ये आया है कि जिन लोगों ने हैदराबाद सिलेक्ट किया था, अब इससे पहले विजयवाड़ा को पिछले साल कैंसिल कर दिया गया था, तो विजयवाड़ा को वापस खोला जा रहा है। यानी हैदराबाद से मुराद जिन लोगों ने तेलंगाना से जो उड़ान होने वाली थी उनको वापस वहीं पर भेजा जा रहा है और उनकी उड़ान विजयवाड़ा से होगी। अब लोगों का इसी सूरत में सवाल ये है कि साहब, अगर विजयवाड़ा से अगर ये हमारी होती है तो तेलंगाना के मुकाबले में वहाँ से हमारे पैसे 60 से 70 हज़ार रुपये ज़्यादा लगेंगे। तो ऐसे में लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बहरहाल वो आपकी परेशानी है, कमेटी आपसे ज़्यादा वसूल करना नहीं चाहती है, बल्कि छोटा एम्बार्केशन पॉइंट होता है तो उसकी वजह से उसके खर्चे महंगे होते हैं और जो जीएसटी वगैरह है और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उससे आपका खर्चा बढ़ जाता है। लेकिन फिर भी उम्मीद ये की जा रही है कि जो 1-1 लाख रुपए देने का वादा किया था चंद्रबाबू नायडू ने तमाम हाजियों को, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो आपको 1-1 लाख रुपये मिल जाएगा, तो इस तरह से आपका खर्चा मैनेजमेंट हो जाएगा। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कुछ चीज़ ऐसी हैं जिनका हज पर जाने से पहले जान लेना ज़रूरी है और सीख लेना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप कुछ चीज़ों की तैयारी अभी कर लें। एक तो ये है कि अगर आपके किसी भी इलाके में ट्रेनिंग कैंप हज कमेटी की जानिब से लगाया जाता है या कोई भी लगाता है, तो आप उसमें ज़रूर शिरकत करें और जो चीज़ें वाक़ईतन जानने की वो जान लें। साथ ही में रियाल वगैरह अगर आप अभी ले सकते हैं तो आप अभी ले लें, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, इसलिए कि रियाल का रेट बढ़ता जा रहा है। और साथ ही में आप परफेक्ट तरीके से स्मार्टफोन चलाना सीख लें। अगर चलाना नहीं आता है तो बहुत दिक्कत आएगी। वहाँ पर आप छोटा फ़ोन लेकर जाएंगे और वहाँ पर आप जो सिम खरीदेंगे, फिर उससे अगर आप बात करेंगे तो 12 रुपये 40 पैसे पर मिनट आपका खर्चा होगा और ऐसी सूरत में आपका बैलेंस बहुत ज़्यादा जाएगा, आप परेशान होंगे। इसलिए व्हाट्सअप, अगर आप चाहते हैं कि हमें व्हाट्सअप चलाना आता है, व्हाट्सअप से कॉलिंग नहीं होती है, मोबाइल चलाना सीखें और इसमें एमओ के नाम से एक ऐप है, उसको डाउनलोड करें और इसी पर इक्तिफा नहीं करें, बल्कि देखने में ये आया कि ये भी हिंग चलने लगता है और बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो आप इंस्टाग्राम से भी चलाना सीखें, बात वगैरह करना सीखें, स्नैपचैट भी डाउनलोड कर लें, इसमें भी बहुत सारे फीचर हैं, इसमें सब तरह से बात हो जाती है। और साथ ही में आप वहाँ से जो सिम खरीदते हैं वहाँ से प्रॉब्लम ये होती है कि वहाँ पर कॉलिंग बैलेंस कम आता है जबकि नेट बैलेंस ज़्यादा आता है। और जिन बिल्डिंगों में आप रहेंगे, हॉस्टलों में रहेंगे, वहाँ पर भी वाईफाई का सुविधा रहती है, वाईफाई से आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप ये सब सीख कर जाएँ। ये छोटी बात है कहने को, लेकिन हाजी इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। फिर वहाँ लोगों के पास वक्त तो नहीं होता है कि वो आपको तफसील से सिखा दें, ये चीज़ें यहीं सीख कर जानने की हैं। साथ ही में आपको ये काम भी करना है कि चलने की आदत बना लें, कोई अच्छे शूज़ खरीद लें, जूते वगैरह ख़रीद लें। इससे होता क्या है कि रोज़ाना आपको हरम शरीफ जाना होता है, तो चलने में, आने जाने में सहूलत रहेगी और आपका पाँव सेफ्टी रहेंगे, तो आपको परेशानी नहीं आएगी। और साथ ही में 2-4 जोड़ी आप स्लीपर ख़रीद लें, इसलिए कि अगर आप हज पर जा रहे हैं, अगर आपको अगर सीधा मक्का ले जाया जा रहा है तो फिर आपको अभी हराम बनवा दिया जाएगा और फिर अभी से आपको चप्पल पहनना होंगी और बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में आसानी होती है। लिहाजा स्लीपर आप 2-4 जोड़ी ख़रीद लें। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ से टॉवल वगैरह, साबुन वगैरह, कुछ मेडिसन वगैरह, ये सब चीज़ें लेकर जाएं। वहाँ महंगी मिलती है, फिर परेशान होते हैं
और फिर वीडियो नहीं देखते हैं, मालूमात करके नहीं जाते, तो कहते हैं काश ये बात हमें मालूम हो जाती। जो चीज़ हमारे यहाँ में 10 रुपये मिल रही थी, वहाँ हमें वहाँ के पैसों के हिसाब से यहाँ का अंदाज़ा लगाया तो 80 रुपये में मिल रही, 100 रुपये में पड़ रही। तो इस तरह से आप परेशान ना हो। अच्छा, ट्रॉली बैग वगैरह भी ख़रीद लें, और ख़ास तौर से भी ऑनलाइन वगैरह पर अच्छा वो बेनिफिट मिल रहा है, इसलिए कि काफ़ी सीज़न और त्यौहार आ रहा है, जैसे क्रिसमस डे आ रहा है 25 दिसंबर को, इसी तरह नए साल आने वाला है, तो काफ़ी ऑफर चल रहे हैं, तो अभी से चीज़ें आप खरीद सकते हैं। ये चंद चीज़ें थी, ये अभी कर लीजिए। बाकी इंशाल्लाह कोई भी नई अपडेट आएगी तो हम आपको बताएंगे, और बाकी आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अगर आपका नाम वेटिंग लिस्ट में है तो हम दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके नाम को क्लियर करा दे। इंशाल्लाह चौथी वेटिंग लिस्ट भी बहुत जल्दी जनवरी के पहले वीक 5-10 जनवरी तक क्लियर हो जाएगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।